नमस्कारम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितना फोर्स लगता है और वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और उसी फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। तो अगर हम किसी एक पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने एक एक्स वाई जेड एक्सिस के ओरिजिन पर रख दिया, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी है v, और इस v का एक कंपोनेंट ये जो v है, और इस z एक्सिस में हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग z एक्सिस एंड द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, थीटा एंगल है। ठीक है, अगर ये थीटा डिग्री है तो इसका मतलब एंगल बिटवीन वी एंड बी इज कॉल्ड थीटा एंड दिस प्लस क्यू इज द पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज वी साइन थीटा, वी कॉस थीटा हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा। सो द फोर्स होगा ना, द force experienced by this positive charge will be directly proportional to first of all this magnitude of charge। चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज। दूसरी बात, द मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द जेड एक्सिस है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा जो ये फोर्स है ये डिपेंड करता है जो एंगल बिटवीन v एंड b, या ये कहें कि v के साइन कंपोनेंट के, मतलब x एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। इस केस में अलोंग द x एक्सिस द वेलोसिटी इज v साइन थीटा। तो इस तीनों को अगर मैं एक साथ लिखूं, देन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा। तो अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है। तो f इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लॉरेंस फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं। सो इसका मतलब कोई अगर चार्ज जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और b जो है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, देन दैट दिस पॉजिटिव चार्ज विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स। तो इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वी विल गेट f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज़ कर सकते हैं, और या इसी को देखें उससे नहीं भी होगा तो सीधे v से q की ओर मूव करेंगे। जैसे v से q की ओर मूव करने में v से b की ओर, जैसे v से b की ओर मूव करेंगे तो v क्रॉस b का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं अपवर्ड का मतलब इस केस में, इन दो एक्सिस के केस में एक्स और वाई जेड होगा तो अलोंग द वाई एक्सिस आएगा। दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। अगर ये सिंगल चार्ज ना होकर एक पूरा लाइन एलिमेंट है, पूरे चार्जेस का वो एलिमेंट है, लाइन वो एलिमेंट है का मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस केस में अगर इसकी बात करेंगे तब कितना होगा। हमें पता है कि उस केस में, जब करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में, दिस एफ इक्वल टू क्यू कितने होंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में कितने चार्ज है, मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका अंदर के नेट चार्ज कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पे, इसका एरिया पे, और हमारे पास पता है कि स्मॉल इज द नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी n है तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे, n इंटू ए इंटू एल, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और एक दीज आर द नंबर ऑफ चार्जेस इन दिस कंडक्टर। और एक चार्ज का उसका मान लो q है या e बोले तो ये इतना इसका हो गया q की वैल्यू, और ये सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करेंगे तो v d, और साथ में क्या है हमारे पास b साइन थीटा। अगर हम नॉन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अब इसमें देखो n e a v d को हम क्या बोलते हैं, I। हमें पढ़ा है कि I इक्वल टू n e a v d होता है
सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर तो वी विल गेट आई, वहाँ पर एल आया, वहाँ पर बी आया और साइन थीटा। इसी को अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में देखेंगे तो देन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। तो आई एल क्रॉस बी मतलब आई एल बी साइन थीटा, ये एक फॉर्मूला और है इन टर्म्स ऑफ किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। और जब फोर्स की डायरेक्शन हमें निकालनी फिर वही स्क्रू लॉ की हेल्प ले सकते हैं या इसको सीधे सीधे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अगर हम तीनों फिंगर्स को, थंब और इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अगर परपेंडिकुलरली आपस में ऐसे ब्रेक करें, अगर स्ट्रेच करें तो जो फर्स्ट फिंगर होगा, इंडेक्स फिंगर होगा, इंडेक्स फिंगर विल बी magnetic field or middle finger will be current and the thumb will show the force, father mother child, force, magnetic field and current। तो इससे भी हम कर सकते हैं अगर इसको हम देखें इस एग्जांपल में तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस इधर की ओर है और चार्ज पार्टिकल यहाँ को मूव कर रहा है तो फोर्स की वैल्यू इधर की ओर होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा 2 डायमेंशनल होगा तो तीनों क्या है परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा वो क्या हमारा लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स में एक और कंपोनेंट होगा, अगर यही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट में होगा, ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रहेगा तो उसमें एक और फोर्स लगेगा दैट इज क्यू इंटू ई। सो द कंप्लीट लॉरेंस फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई तो है ही है प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो ये हमारा एक्चुअल में क्या लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इसका ये पहला वाला कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंपोनेंट, दूसरा वाला मैग्नेटिक कंपोनेंट।